स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 5 मार्क क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फेरिकल शेल। आपको एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। आउटसाइड द शेल फर्स्ट केस में और सेकंड केस में इनसाइड द शेल, ठीक है। जो ये हमारे पास स्फेरिकल शेल रहते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे रेडियस मेंशन होता है, अगर आपको स्मॉल आर या कैपिटल आर मेंशन है शेल का तो आपको वही लेना होता है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम अपनी तरफ से स्मॉल आर रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास शेल का इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप पॉजिटिव चार्ज ले लोगे और ये आउटसाइड हमने जैसे फर्स्ट केस में आउटसाइड द शेल निकालेंगे तो आउटसाइड एक पॉइंट ले लेंगे, आउटसाइड कैपिटल आर, ये पी पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको पता है इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस के अराउंड बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशन आप खुद से करोगे, जब आप सॉल्व करोगे इसको गॉस लॉ अप्लाई करके यहाँ, तो आउटसाइड के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये चार्ज है लेट से कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आएगा, ठीक है। कुछ लोग यहीं पे छोड़ते हैं, कुछ और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे कभी कहीं आपने ये आंसर भी देखा होगा इसका, ये वाला। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे एक क्वेश्चन था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा था। तो ये दोनों एक ही बात है, कुछ ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, वरना यहीं कहीं भी छोड़ सकते हो आप, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटसाइड द शेल के लिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज़ इनसाइड द शेल, कि शेल के इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम सभी को पता है कि शेल के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, आउटसाइड द चार्ज है, शेल के इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो कहता है कि इनसाइड द चार्ज कोई भी शेल नहीं, इनसाइड द शेल आपको कोई भी चार्ज नहीं होता, तो उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा शेल के इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड द शेल क्या लिख दोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। कि आप लिख देते हैं यहाँ पे देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0, ठीक है। तो हमारी इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड आउटसाइड के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है।